दिल्ली एनसीआर में एक काफ़ी बड़ा बिजनेस ग्रुप है वीवीआईपी ग्रुप के नाम से। इनकी एक कंपनी है वीवीआईपी इंफ्राटेक लिमिटेड। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीवीआईपी इंफ्राटेक लिमिटेड ये कंपनी 2001 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी क्लास ए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है। बेसिकली ये कंपनी गवर्नमेंट्स के लिए काम करती है एंड काफी डिफरेंट वेराइटीज के काम करती है। जैसे कि ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए वाटर पाइपलाइन बिछाती है, ट्यूबवेल्स लगाती है, वाटर टैंक्स बनाती है, सीवरेज वर्क का काम करती है एंड जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका भी काम करती है, इलेक्ट्रिक वर्क करती है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, पूल एंड बाउंड्री वॉल बनाती है। ऐसी ही ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है एंड साथ ही साथ इस कंपनी की कुछ रेवेन्यू आती है मटेरियल एंड स्क्रैप सेल से। बट जो इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू है, मैक्सिमम रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू वो वाटर पाइप्स को बिछाकर, ट्यूबवेल्स बनाकर या फिर वाटर टैंक्स बनाकर आती है। एंड अगर हम इस कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन देखें तो ये कंपनी दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान एंड अदर नॉर्दर्न स्टेट्स में काम करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की स्टेट वाइज रेवेन्यू देखें तो यूपी से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। अब आपको पता चल गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है एंड जो इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में एंड उस पावर की वजह से उनको बिजनेस मिलता है। ये इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 266 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये घटकर 242 करोड़ रुपीस के पास आ गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 263 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो हम बोल सकते हैं पिछले 3 सालों में इस कंपनी का एसेट बेस वो फ्लैट है एक। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 185 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 210 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 285 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। यहाँ पर कंसर्निंग बात यह है दैट इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू वो रिलेटेड पार्टी से आती है। वो कंपनियां जो इस कंपनी के प्रमोटर से, इस कंपनी के ग्रुप से लिंक्ड है। एंड अगर इसी कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो रिलेटेड पार्टी से आती है तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। अब इस कंपनी के प्रॉफिट को जान लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 4.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 13.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 20 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को रन करने के लिए। एंड ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही होती हैं। बट ये कंपनी इसका एक्सेप्शन है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से जो कैश जनरेट किया था वो 1.5 करोड़ रुपए का था। अगले साल ये 1.2 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। बट मार्च 2024 में यहाँ एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है एंड इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो 10 गुने के आसपास इस कंपनी ने ज्यादा कैश जनरेट किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 11% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 7% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ये 21% से ऊपर है एंड इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 19% की है। ये मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। तो बेसिकली ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड एंड राजस्थान जैसे स्टेट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है, अच्छे मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है एंड जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है दैट इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो रिलेटेड पार्टी से आती है एंड जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो मैनेजमेंट होती है वो इस पर्टिकुलर चीज को यूज करती है एज अ टूल, जहां पर मैनेजमेंट अपने हिसाब से उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट कर सकती है। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 61.21 करोड़ रुपीस का एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपने कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 91 से 93 रुपीस का प्राइस बैंड है।
1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,11,600 रुपीज की। 23 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 25 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं तो इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। देयर आर रीजंस। अब मेरे क्या रीजंस हैं? मैं नॉर्मली एसएमई आईपीओस को नहीं सब्सक्राइब करता। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट कुछ फैक्टर्स आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू वो रिलेटेड पार्टीज से आती है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर होता है। दूसरा, इसी तरह की काफी सारी कंपनियां ऑलरेडी अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं करंट टाइम पीरियड के अंदर। तीसरा फैक्टर, इस कंपनी के अगेंस्ट चल रहे आप केसेस को देखो, वहां पर आपको एक नेगेटिव इमेज नजर आएगी इस कंपनी की। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें, बिकॉज हो सकता है ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकती है। बिकॉज करंट में जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो इस कंपनी की टोटल वैल्यू होगी वो होगी सिर्फ 230 करोड़ रुपीस की। अब आप खुद देखो, एक ऐसी कंपनी जिसकी रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 230 करोड़ रुपीस की है, उसी वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे सेल्स होगी इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में हो सकता है एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी ना लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।